हाय स्टूडेंट, मैं संदीप सर आप लोगों के समक्ष मैं एक नया बैच लेके आ रहा हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए एक बैच लेके आ रहा हूँ आप लोग के सिलेक्शन के लिए। एक बैच एक ऐसा होगा, इसमें सुसंगठित और सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे और शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, और क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, या तो फिर टॉपिक वो पढ़ाया जाएगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इस ऐप के माध्यम से आप लोग को इस बैच में ये बताया जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसकी रणनीति क्या होती है, नवोदय विद्यालय क्वेश्चन कहाँ से पुटअप करता है। और मेरा एक बैच है, मेरे ऐप का नाम है संदीप सर एकेडमी 3063। मेरा जीमेल अकाउंट है संदीप एकेडमी 3063@gmail.com। टीचर संदीप सर। मैं संदीप सर आप लोग को मैथ, रीजनिंग और हिंदी तीनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, और नवोदय विद्यालय का एक अपना स्टैंडर्ड या प्लानिंग होती है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन को पुटअप करता है, इस हिसाब से। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8795993063। इस नंबर के माध्यम से कोई भी आपको दिक्कत परेशानी में आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज दीपावली के शुभ अवसर पर सबसे फर्स्ट में हम मैथ का सिलेबस के बारे में जानते हैं कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 में क्या पढ़ा जाता है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, किस चीज़ की हमें तैयारी करना है। इस हिसाब से सबसे पहले जो मैथ है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए संख्या एवं संख्या पद्धति का चैप्टर जो है, इसके अंतर्गत संख्या एवं संख्या पद्धति के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। इस हिसाब से हम फर्स्ट में देखते हैं तो स्थानीय मान। इसके बाद सेकंड में देखते हैं, सेकंड पॉइंट जो हमारा होता है जातीय मान होता है। और जातीय मान जो भी पॉइंट पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं। जानने के लिए तो जातीय मान या तो स्थानीय मान आप जान जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन नवोदय विद्यालय पूछता कैसे है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और तीसरा पॉइंट पढ़ना हमको है पूर्ववर्ती संख्या। और इसके बाद पूर्ववर्ती संख्या के बाद उत्तरवर्ती से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं नवोदय विद्यालय में। उत्तरवर्ती से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हमें जानना ये है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वहाँ पे। उत्तरवर्ती तो सभी को पता होता है, उत्तरवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है, लेकिन नवोदय के पूछने का तरीका कुछ अलग ही है, और उस चीज़ को हम बताएंगे आपको। और इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। और फिर इसके बाद 6 नंबर पॉइंट जो है रोमन प्रणाली क्या होती है, हमको हम जानेंगे, इससे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, और नवोदय विद्यालय कैसे क्वेश्चन कराता है। हमें यहाँ ध्यान देना है, सबसे बड़ी बात कि हमें यह ध्यान देना है क्लास 6 के बच्चे क्लास 6 के बच्चों का IQ लेवल कैसा होता है। क्लास 6 के बच्चों का IQ लेवल कितना होता है, उनको कैसे समझ में आएगा, उनको कितना पढ़ाना है, किस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कराना है। और इसके बाद संख्याएं, 7 पॉइंट है संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के बारे में हमें जानना है, समझना है और पूछना है। फिर संख्याएं के बाद प्राकृतिक संख्याएं तो हमें जानना ही है, लेकिन संख्याओं में क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, इस बारे में हमें जानना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं 8 पॉइंट के बाद पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में है, पॉइंट नंबर 9 में पूर्ण संख्याएं। संख्याएं तो हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है इसके बारे में हमें जानना है। पूर्ण संख्याओं से भी क्वेश्चन कई बार सीधा सीधा पूछ दिया जाता है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। कुछ डिजिट दिए, कुछ अंक दे दिए जाते हैं आपके आंसर। अगर पूर्ण संख्या आपको पता नहीं रहता तो एक नंबर एक क्वेश्चन आपका चला जाता है। फिर नेक्स्ट 10 नंबर 10 पॉइंट्स, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याओं के बाद 11 नंबर अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं काफी इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्याएं काफी इंपॉर्टेंट है। नवोदय विद्यालय में कई बार क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछ दिया गया है। चार ऑप्शन देके इसमें अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो इसके बारे में हमें जानना है। और हमें ये भी जानना है कि नवोदय विद्यालय क्वेश्चन को कैसे घुमा के रखता है, क्वेश्चन को कैसे घुमा के रखता है। अभाज्य संख्याएं हो गया। फिर इसके बाद सम संख्या 12 नंबर सम संख्याएं 12 पॉइंट्स में है क्या है, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी सम संख्याएं क्या होती हैं, सबसे छोटी पूर्ण सम संख्याएं क्या होती हैं। फिर 13 नंबर पॉइंट्स नंबर 13 विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी विषम संख्याएं होती हैं, क्वेश्चन नवोदय विद्यालय पूछता कैसे है, इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा, डिस्कस करेंगे हम। फिर नेक्स्ट है 40 नंबर और लास्ट है संख्या और संख्या पद्धति में लास्ट पॉइंट हमारा है संख्याओं के योगफल। कई संख्याएं दी रहती हैं, संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्र। कई संख्याएं दी जाती हैं सीरीज में, तो उसके संबंधित प्रमुख सूत्र क्या होते हैं कि क्वेश्चन लॉन्ग होता है, आप सूत्र के माध्यम से स्टूडेंट आप लोग प्ले स्टोर से संदीप सर एकेडमी मेरे ऐप का नाम है, SANDIP संदीप सर एकेडमी 30 प्ले स्टोर में डालिए और वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसको लॉगिन कीजिएगा और मेरा ऐप आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम विस्तृत चर्चा के लिए जुड़ेंगे। आज की बात नेक्स्ट वीडियो में आपको बताना चाहते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से और आपको